दोस्तों, अगर माँ आपकी दुनिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब मैं अपने चचा के पास नौकरी के लिए गया तो चचा ने मुझे मोटरसाइकिल की चाबियां देते हुए कहा, शट बेटा, आज अपनी खाला को शॉपिंग के लिए ले जाना। मैंने मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ी और कहा, हाँ चचा, और चल पड़ा। खाला भी मुस्कुराई और मोटरसाइकिल पर बैठकर कमर के गर्द हाथ रखकर कहने लगें, आओ, मुझे अपनी जगह पर ले जाओ। इस रात मेरी खाला की इस अगजा उम्र इस वक्त 19 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म किसी हीरो से कम नहीं था। मैं इतना होशियार था कि अगर कोई लड़की मुझे देख लेती तो उसके लिए दौड़ देखना मुश्किल हो जाता। मैं 55 फुट लंबा लड़का था। मेरा जिस्म अच्छी तरह से बना हुआ था और मैंने अपने चेहरे पर हल्की दाढ़ी रखी थी और मैंने भी एक थी। मैंने 12वीं जमात पास की थी, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि शहर जाकर कोई काम तलाश करो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि शहर में कौन है जो वालिद ने मुझे नौकरी दे दे। ये सुनकर कि तुम्हारे चचा का शहर में घर है और कहा कर उनसे उनके काम की बात करो, वो तुम्हारा काम कर देगा। ये सुनकर मैं दंग रह गया। ये सुनकर मैं, क्योंकि आज तक मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया था। मैंने इस चचा के बारे में कुछ नहीं सुना था। ये चचा अचानक कहाँ नमूदार हो गए। मैंने अपनी माँ से पूछा। उसने कहा, तुम्हारा बाप गरीब है, जबकि मेरे चचा बहुत अमीर हैं, इसीलिए हम उनसे कभी नहीं मिले। लेकिन वो तुम्हारा हकीकी भाई है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इनके जाते ही मेरी माँ ने मुझे खास तौर पर तंबिया की, बेटा होशियार रहो, वो बड़ा आदमी है। हाँ माँ, मैंने सर झुकाते हुए कहा। अगले दिन मैं शहर पहुंचा। मैं अपने चचा के पत्ते पर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। इसका घर इतना बड़ा और आलीशान था कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे चचा बहुत अमीर थे और मेरे वालिद इतने गरीब थे। उसने मुझे हैरान और परेशान किया। मेरे चचा का मुलाजिम मुझे अंदर ले गया और उनसे मेरा तारुफ कराया। जब मैंने उसे बताया कि मैं उसका भतीजा हूँ, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगाया और कहा, दोस्त तेरा बाप मुझसे नाराज है। उसने गले लगाया। जब मैंने शहर आकर अपना कारोबार शुरू किया तो मैंने उसे पेशकश की कि वो आकर मेरे साथ काम करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अगर आज वो मेरे साथ काम करता तो वो भी मेरी तरह करोड़पति होता। चचा की बात सुनकर मुझे अबा पर तरस आने लगा। मेरे वालिद, मेरे चचा। मैंने सोचा कि इतनी अच्छी पेशकश को ठकराना गलत है। अगर मैं आज अपने वालिद के साथ काम करता तो मुझे नौकरी की तलाश में ना भटकना पड़ता। इसलिए मैंने अपने चचा से कहा, मुझे नहीं मालूम कि मेरे वालिद ने आपकी पेशकश को ठकरा दिया, लेकिन मैं अपने वालिद की तरह नहीं हूँ। मैं अब आपके साथ रहूंगा। बराह करम मुझे नौकरी तलाश करें। मेरी बात पर चचा हंस पड़े और बोले, तुम मेरे अपने बोले तुम मेरे अपने भांजे हो। तुम्हें कहीं और जाकर काम करने की क्या जरूरत है? मेरे घर रहो और घर के काम करो।
मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक तुम्हें मुस्तकिल मुलाजमत नहीं मिल जाती, ये तुम्हारा काम है। चचा की बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैं यह चाहता था इसके साथ रहूं और इसकी तरह अमीर बनूं। इस दिन मेरे चचा ने मुझे अपना घर दिखाया और कहा, मेरी 2 बेवियां हैं, लेकिन तुम्हें मेरी दूसरी बेवी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी है। वो मेरी प्यारी है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई कि मेरे चचा की 2 बेवियां थीं। खैर, मैं अपने चचा के घर रहने लगा। वहां मुझे पता चला कि मेरे आने से 2 दिन पहले मेरे चचा ने दूसरी शादी कर ली थी। इसीलिए इनकी दूसरी शादी खानदान में पहली थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे चचा ने दोबारा शादी करके अच्छा किया, क्योंकि उनकी पहली बेवी इतनी जवान और खूबसूरत नहीं थी। लेकिन इसलिए उसने एक नौजवान औरत से शादी कर ली और उसने अपनी गरीब पहली बेवी के साथ बहुत जालमाना सलूक किया। और लेकिन जब मैं अपने चचा के घर आया और उनकी पहली बेवी को देखा, तो वो बहुत खुश हुईं, क्योंकि मेरे चचा अमीर थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में हर चीज दस्तयाब थी, तो औरतों को कोई परेशानी क्यों होगी। इसलिए इस ने मेरे चचा की दूसरी बेवी को आसानी से कबूल कर लिया। कौन सी औरत एक अमीर आदमी को छोड़ेगी। लेकिन अगले दिन जब मैंने अपने चचा की दूसरी बेवी को देखा, तो मैं हैरान और परेशान हो गया। वो मेरी उम्र की थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी उसे एक बार देखेगा इससे प्यार हो जाएगा। लेकिन वो मेरी खाला थी। इसलिए जब मैंने पहली बार इसलिए जब मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा, तो शर्म से आंखें नीची कर लें। मेरे चचा ने मुझे कहा था कि मेरी नई खाला का ख्याल रखना। इसलिए मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि अगर वो राजी हो जाए तो मेरी नौकरी यकीनी हो जाएगी। मेरी खाला को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे चचा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो हर वक्त आंटी के साथ घूमने फिरने जाते। इसलिए चचा ने आंटी के लिए नई गाड़ी खरीदी और उसकी चाबियां मेरे हवाले कर दें, और मुझे कहा कि अगर मेरी बेबी रात के 13 बजे कहीं जाने का कहे तो इनकार मत करना और उसे फौरन ले जाना। आंटी ये सुनकर बहुत खुश हुईं, लेकिन उदास चेहरा बनाकर कहने लगीं कि मैं आपके साथ हर जगह जाना चाहती हूँ। ये सुनकर चचा खुश हो गए और कहा कि काश मैं आपके साथ हर जगह जा सकता, लेकिन मुझे बहुत काम है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए आप सलीम के साथ चलें। जब चचा ने मेरा नाम लिया, तो आंटी ने चचा के साथ मजीद तंज करना शुरू कर दिया, जबकि मैं आंटी की नई गाड़ी को घोर रहा था। ये इतनी खूबसूरत थी कि मैं उससे नजरें नहीं हटा सकता था। मैं पागलों की तरह उसे देख रहा था। फिर आंटी ने मुझे कंधे से मिलाया और कहा कि तुम गाड़ी चलाना जानती हो। मैंने हाथ बदलकर आंटी की तरफ देखा। चचा अपने काम पर गए हुए थे। मैं और आंटी उस वक्त अकेले थे। आंटी के सवाल पर मैंने कहा, जी आंटी, मुझे ये गाड़ी चलाना मालूम है। मेरे जवाब पर आंटी ने कहा, फिर आप मुझे मेरी अम्मी के घर ले चलें। मैं उससे पहले गाड़ी दिखाना चाहता हूँ।
खाला से कहने पर मैं उनके घर गया। इसकी वालदा नई गाड़ी देखकर खुश हुईं और मेरे चचा को दुआएं देने लगीं कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ मुल्के जैसा सलूक किया। हम कुछ देर वहां रहे, फिर खाला ने मुझे एक और ऑर्डर देते हुए कहा कि मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ। मुझे किसी अच्छे शॉपिंग बाजार में ले चलो। मैं शहर की सड़कों से पहले ही वाकिफ था, इसलिए मैं अपनी खाला को एक दुकान पर ले गया जहां वो अपने दिल के मुताबिक खरीदारी करके घर आ गईं। मेरी खाला के पास जितने पैसे थे वो मेरे चचा ने दिए थे, लेकिन वो कदरे कम खर्च थीं। एक बार जब वो मुझे बाजार ले गई तो उसने मुझसे बोतल तक नहीं मांगी, हालांकि वो खुद बाजार की हर महंगी चीज खरीदती थी। मुझे कई दिनों तक उसका अफसोस रहा, क्योंकि ये सारी दौलत मेरे चचा की थी। उसका क्या होता अगर वो मुझे उसमें से कुछ खरीद लेती। लेकिन मैं अपने चचा के घर काम करने आया था। मेरे चचा मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मेरी खाला मुझसे बरहा रास्त बात भी नहीं करती थी। वो मुझे नौकर समझती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने चचा जैसा अमीर बन सकता हूँ। मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। मैं बादशाह बनना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे रास्ते हटादी में आने हर मुश्किल को बर्दाश्त करूँगा। मेरे चचा की पहली बेवी ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया और जब भी वो मुझसे कोई काम करवाती तो वो 500 रुपए डाल देती। मेरे हाथ में 1000, 2000। लेकिन मैं जानता था कि मेरे चचा की सारी दौलत मेरी दूसरी खाला के पास है, क्योंकि चचा मेरी दूसरी बेवी की गिरफ्त में आने की वजह से मेरे चचा की पहली भाभी के हाथ से फंसल गए थे। ये बात मेरी खाला अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वो और उसकी वालदा मेरे चचा के माल पर ऐश व आशत की जिंदगी गुजार रही थी। जैसे ही मुझे इस बात का इल्म हुआ, मैंने खाला के पीछे चलना शुरू कर दिया ताकि वो मुझ पर एतमाद करें। वैसे भी मैं सारा दिन उसके साथ था। आहिस्ता आहिस्ता खाला के नोट्स में आने लगा। मेरे पास उसके तमाम अकाउंट्स थे जहां से वो खरीदारी करती थी। मुझे वो सारे हिसाब रात को चचा को देने थे। अगर मैं उस मामले में अपनी खाला का साथ देता तो मैं चचा की बजाय अपनी खाला का साथ देता, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही देखा था कि चचा मेरी खाला को बहुत पसंद करते हैं। जब जब तक खाला को बहुत खुश हैं, मैं जानता था कि जब खाला मुझसे खुश हैं, मैं अपने चचा के घर काम करती रहूंगी। हालांकि खाला मुझसे एक एक पाई का हिसाब लिया करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस रात खाला मुझसे बहुत नाराज हो गईं। वो मेहरबान थी और सारा दिन माँ के घर रहती थी। जब मैं उसे लेने गया तो उसने कहा, सलीम, जब से तुम शहर में आए हो बार बार यही कपड़े पहनते रहे हो। ये सुनकर मैंने खाला से कहा कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं एक दिन में 3 सूट नहीं बदल सकता। जवाब में खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारा चचा बहुत अमीर है, तुम इनसे पैसे क्यों नहीं मांगते? जिस पर मैंने जवाब दिया, मुझे अपने चचा की दौलत नहीं चाहिए। मेरे लिए यही काफी था कि उन्होंने मुझे नौकरी दी। इस शाम वो मुझे बाजार ले गई और कहा, मैं कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ। मैंने इताअत की। खाला ने मुझे रास्ता दिखाया। इस दिन वो
मुझे एक बहुत महंगी दुकान पर ले गई। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब किस्म की बेचैनी महसूस हुई। मैं एक नौकर था और वहां आने वाले नौजवान अमीर बच्चों की तरह लगते थे। उनकी शान और शौकत देखकर मेरे अंदर एहसास कमतरी पैदा हुआ। फिर मैं ये सोचकर परेशान भी हुआ कि खाल मुझे इतना इतनी बड़ी दुकान पर क्यों ले आई हैं। शायद वो अपने लिए कपड़े खरीदना चाहती थी। लेकिन मैं दंग रह गया जब मेरी खाला ने दुकानदार से कहा कि उस लड़के ने मुझे अपने साइज के बेहतरीन और बेहतरीन कपड़े दिखाओ। आंटी ने मेरी तरफ इशारा किया तो मैं हैरान और परेशान हो गया, लेकिन कुछ ना हाँ बोला। दुकानदार ने सबसे पहले मुझे सर से पांव तक देखा। मैंने मैरून रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी जिस पे केचड़ के धब्बे थी जिस पर केचड़ के धब्बे थे। मैंने किस तरह का काम किया था? मैंने इस पर केचड़ के दाग लगाए हुए थे। मुझे बगैर किसी एतराज के ये काम करना था कि मेरे कपड़े मिट्टी से ढके हुए थे। आंटी ने अपने लिए कपड़े चुनने शुरू कर दिए थे। इस दिन मैं आपको इस लड़के के साइज के कपड़े दिखाना चाहता हूँ। तो उसने आंटी से पूछा, मैडम, आप इस लड़के की बात कर रही हैं? ठीक है। इसीलिए उसने आंटी से बार बार पूछा और उसके पूछने वो अच्छा हुआ। उसके पूछने पर वो अच्छा हुआ। लड़का मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी का गुस्सा देखकर खामोश हो गया और अपनी पसंद के 5-6 सूट निकालकर मुझे दे दिए। तो वो गाड़ी में बैठ गई। मैंने उन कपड़ों का बिल बनाकर 40,000 रुपए दिए जो मैंने दुकान वाले को दे दिए। ये बात मैंने आंटी को वो कहने लगी कि आजकल आप मेरे साथ आती रहें, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैडम खुद इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं। वरना क्या कहेंगे, नौकर गंदे और पुराने कपड़ों में घूमता है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया तो अदा किया। आंटी ने उनकी बात सुनकर कहा आंटी ने कहा कि आज का शॉपिंग का बिल 80,000 रुपए है। मैं आंटी की बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ। इसलिए आंटी ने कहा कि मैं ये बात आप से नहीं छपा रही, बल्कि ये मेरी माँ की तरह है। आंटी ने कहा कि मैं बिल्कुल लापरवाह हूँ और आंटी इस दिन मुझसे बहुत खुश थी क्योंकि वो भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन आंटी ने आहिस्ता आहिस्ता आंटी का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। चचा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको खुश होना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आंटी को बहुत खुश रखूंगा और आंटी पहले ही बहुत खूबसूरत और जवान थीं। इसलिए अंकल को देखकर वो बेहद पागल हो गए थे। आंटी से प्यार हो गया था। एक दिन जब आंटी अपनी अम्मी के घर जा रही थी, तो मैंने आंटी के कमरे में जाकर सोचा कि शायद मुझे कोई काम है। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गया, तो उसने मुझसे कहा कि सलीम, ये हार मेरे गले में डाल दो, ये गड़ता रहता है। मैं घबरा गया था क्योंकि मैं उसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ था। लेकिन जब मैं उसे देखता था तो मैंने हमेशा अपनी नजरें नीची कर ली थीं। अगरचा वो बहुत खूबसूरत थी, मैं हमेशा उसे दोबारा देखना चाहता था। मेरी घबराहट देखकर खाला हंस पड़ी और कहने लगीं, तुम बहुत डरी हुई हो, भूत की तरह। मैंने बहुत
डरी हुई हो, भूत की तरह। मैंने झुंझते हुए हार पहना दिया, लेकिन मैंने कहा, ये मेरी दोस्त की शादी है। लेकिन ये सिर्फ मेरी दोस्त की शादी है। सादा, छोटा हार। प्लीज मेरी सिफारिश अपने चचा से करो। ये सुनकर मैंने खाला की तरफ उलझन से देखा। खाला ने कहा, मुझे उससे बड़ा हार चाहिए, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे चचा से मांगू। अपने चचा को बताओ। अपने ये सुनकर मैंने खाला से पूछा, क्या वो मेरी तजवीज पर राजी होंगे? खाला ने कहा, वो कैसे राजी नहीं हो सकते? आपके चचा आपके खूनी रिश्तेदार हैं आप फेंकी है। और आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी तजवीज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। ये सुनकर मैंने खाला से कहा, ठीक है, मैं ज़रूर उससे बात करूँगा। मेरी खाला मेरी बात सुन कर खुश हुए। इस दिन मैंने अपनी खाला को उसके दोस्त के घर छोड़ दिया था। मुझे नींद आती है कि सुबह जाकर तो कोई काम नहीं से नाश्ता। तभी एक नौकर आया और कहने के मालिक बुला रहे हैं। मैं चाचा कहने लगा, आराम छीन पर अपना ड्यूटी पर जा रहा हूँ। यह मुझे कहने के लिए पकड़ने के लिए जब चाबी चाबी दी, वैसे मेरा नाम चाला था ही, मगर चाबी था। बात सुनकर चाचा से पूछे, कैसी ड्यूटी चाचा? तो चाचा कहने लगा, ची में पुत्र। जारा चाची को बड़ा चाचा वाला की बात पर बताई गई, लेकिन चाचा आज गाड़ी है। चाचा कहने लगा, आज पकड़ी की गाड़ी खराब है, इसीलिए अपने चाची को बोली, पर जा चाचा। और मैंने कहा कि चाची को जी बोली गई है और यह जी चाची चली गई है। और मैंने चाहा कि जी कह रहा हूँ कि जी कहने वाली बात भूल गई कि कौन सी चाची कहने वाली बात मेरे दोस्त की कहती है। लेकिन मेरे पास मामूली और छोटा सा हार है। आपसे मेरी तजवीज़ है कि मैंने बड़ा 2 हार ना कहा तो चाहती सुनकर चाचा नहीं ली। हाँ, चाची खुशी बताने में। तभी मुझे चाची पूछने से तो फिर कहा जाता है। चाची शुरू करने की शौकीन थी। इस सील चाची कहने लगी, चल आज मुझे सुनियारा के पास लेने के लिए अपने हार ला ना है। तमचा सुनियारा की दुकान पर आए। चाची ने स्टोर पर आते हैं। इस महंगे दुकाने हार देख चाची में थाउर दिया बैठा था। सुनीरा चाची को महंगे महंगे सीट दिखा रहा था। वो चाची को देखकर समझ गई, लड़की बहुत अमीर है, तो वो चाची की इज्जत कर रही थी। चाची सुनियारा की दुकान पर बैठी थी। पैसे भी चाची ने 18 लाख सट लेने के लिए और मुझे बताने कि जब दुकानदार को पैसा दिया गया था, मैंने अपनी दुकानदार से कहा कि आपने मेरा सीट पैक कर दिया। मैंने अपना शौहर से और पैसे मंगवा लेने के बारे में सुनकर दुकानदार को खुश कर दिया और उसने अपने छोटे हिस्से में बोली के लिए आपको सोनीरा की खदमत लगाने वाली काफी मिकदार में कहा था कि उसने दुकानदार का आपका नौकर बोला था और उसने कहा था कि उसने आपके सीट को पैमाना पर लेने के लिए कहा था। होकर बोतल पकड़ी गई और बोतल पीने में मुझे मसरूफ हो गया। चाची की दुकानदार को कहने लगी, ये लड़का इधर बैठा है। अगरा बाहर मैंने अपनी अम्मी को ये सीट चीक करवा कर आती हूँ कि मुझे बाहर चली गई। जब मैंने मुझसे बोतल पी कर वहां से बाहर जा कहा कि उसकी दुकानदार काफी है और उसके साथ मसरूफ चाची के बाहर जा रहा है, तो दूसरी तरफ दुकानदार ने कहा, मैडम का पता करो, उसने बहुत देर लगा दी थी। सुनकर मेरे दिमाग में करंट लगा कि हम तो घर से भी पर आए। तब भी चाची ने दुकानदार से ये बात कही थी कि ये लड़का इधर बैठा है, मैं जरा बाहर गाड़ी में अपनी अम्मी को सेट चेक करवा आती हूँ। और मुझे ये याद आ गया है
कि उसे चेक करवा कर आती थी। तुम भी मैडम की तरह में गए तो भी सुनियारा ने अपने नौकर को बाहर जाने को कहा था कि उस मैडम का पता करो जाकर। बाहर कुछ देर वापस आए कहने लगा, तो कहीं भी नहीं तो आपको लगता है, और हमारे सारे जेवरात भाग गए हैं। तब यह सुनीरा मेरी होश उड़ गई है और मुझे चाची से उम्मीद है कि उसने उस चीज को सुनाई थी। फ्रॉक नहीं थी, तुम जरूर गलतफहमी थी। मैं भी अपना चाचा को कॉल करना चाहती हूँ। मेरी बात उन लोगों को सुना नहीं आई। बिजली की गति से पुलिस को बोलवा लिया और उन्होंने मुझे भेज दिया। कई घंटों में बैठा रहे। पुलिस की जानकारी थी कि मैं अपनी बात कहने के बाद, इस खेल को पीने को बताने के बाद मैं उन्हें बताई गई थी। चाचा मुझे थाने से रिहा घर ले आए। घर आकर चाचा से क्या पूछे, घर पर मेरी बात सुनकर चाचा कहने नहीं लगा, उसे सारा सोना और घर के कागजात गायब हो गया है। यह सुनकर हक्क बक्का रह गया है। जो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है कि मैं चाहता कि लाली की चाहती थी। वह चाचा का सारा शहर छोड़ा, पैसा वापस भाग गया। चाची जाती है, मुझे भी फंस गई थी। मगर चा मेरी बहुत प्यार थी। चाचा ने बड़ी फिल से किसी को मुझे छुड़ाया और घर ले आए। चाचताने लगा कि उस कम थी और मेरी मेरी लड़की से शादी करना चाहती थी कि उसके दिल में गाई नहीं था के बाद मेरी चाहूं की नौकरी दी गई थी। गांव में आया हूं तो जान बचाकर भाग आया था, मगर चा काफी अरसा अदालत कचहरी के सामने देखता रह रहा है। आखिरकार चाचा चाचा प्रयोग किया गया और बहुत पैसा उस सुनहरे को देकर जान छुड़ा ली। काफी अरसा चा नुकता है मुझे, मगर कामयाब ना हो सका। अदालत कचहरी से छुट तो चाचा तो बार फिरा था, ने मुझे अपनी भागीदारों में शामिल कर लिया था। मैं भी दिन रात जान लगाकर उतारा पर तवज्जो दी। चाचा का पहला से भी अच्छा चलने लगा। आज मेरा चाचा बहुत खुश है और अपना सारा मुझे मेरे हवाले कर दिए।